एक एक क्षण है ना वो गवानी नहीं है। हम गुजरात मतलब कहते हैं कि मनुष्य जीवन जैसे ना मोंघेरो मनुष्य अवतार नहीं મળે बारंबार। हम गुजराती में ऐसे गाते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ना बहुत ही दुर्लभ है, बार बार वो हमको नहीं मिलने वाला है। हम बोलते भी हैं कि 84 लाख योनि में घूम घूम करके जीव को जो है ना एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन वो मनुष्य जीवन पाकर हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? भगवान ने किसके लिए दिया मनुष्य जीवन? और इस मनुष्य जीवन पा करके केवल 4 कार्य के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारा समय बिता रहे हैं। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य ये 4 कार्य के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। कौन सा 4 कार्य? हम हमारे जीवन में देख लीजिए, आप कितना भी करोड़ोंपति हो, अब्जोपति क्यों न हो, लेकिन मनुष्य जीवन अपना जो है ना समय ज्यादा से ज्यादा किस में बिता रहे? केवल 4 कार्य। वो 4 कार्य कौन से हैं? खाना, आहार, सोना, निंद्रा, भय, किसी से डरना, है ना। हम क्या है? किसी ना किसी से डरते हैं। हम डरते हैं, इसके लिए हमने क्या बनाया है? बिल्डिंग बनाई है हमारे लिए, सेफ्टी के लिए घर बनाया है, इसी के लिए बनाया ना, क्योंकि हम किसी ना किसी से डरते हैं। इसके लिए हमने क्या किया? हमारी सेफ्टी के लिए घर बनाया। बाद में मैथुन यानी हम बच्चे पैदा करते हैं, और यही 4 कार्य जो है ना पशु भी करता है। देख लीजिए, खाली थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है। देखिए, हम खाते हैं, पशु भी खाता है। हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम डरते हैं, पशु भी डरते हैं। कैसे? समझो यहाँ पे कुत्ता है, बराबर। तो कुत्ते को देख करके क्या होगा? हम जैसे ही हाथ में पत्थर लेंगे तो कुत्ता क्या करेगा? हमसे भागेगा। उसको डर है कि ये इंसान मुझे मारेगा, इसके लिए वो क्या करता है? हमसे दूर भागता है। और हम बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे वो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो हमारे और उसमें फर्क क्या हो गया? हम बोलते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मनुष्य जीवन को हम कैसे बिताते हैं? विरार से चर्चगेट, चर्चगेट से विरार, है ना। पूरी जिंदगी ज़्यादा करके लोगों की जो है ना ट्रैवलिंग में चली जाती है। ऑफिस का टाइम होता है मतलब क्या? 7 या 8 घंटा। लेकिन आजकल इतना ट्रैफिक कंजेस्टेड, व्यक्ति जीवन किस में जा रहा है? ट्रैवलिंग में। ऑफिस पहुंचने के लिए समझो चर्चगेट जाना है, मरीन लाइन जाना है ना, थाना जाना है। तो यहाँ से हम लोग को वहाँ पे जाने के लिए करीबन कितना 1.5 से 2 घंटा लगता है। 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 4 घंटा ट्रैवलिंग में गया, 8 घंटा आपका किस में गया? ऑफिस में गया, बराबर। 12 घंटा। समझो कोई व्यक्ति को भगवान ने मतलब 100 साल जीता है, हम पकड़ लेते हैं, आज की तारीख में कोई जीता नहीं है, लेकिन समझ लो 100 साल का व्यक्ति का जीवन है। तो 100 साल में हम लोगों ने क्या किया? 12 घंटा जो है ना केवल किस में? ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग में 4 घंटा जो है ना ट्रैवलिंग में जाता है, 8 घंटा ऑफिस में जाता है, 12 घंटा ऐसे गए। 8 घंटा आपका मिनिमम सोने में जाता है। सोना तो पड़ेगा ना भैया, नहीं सोगे तो क्या करोगे? तो 24 घंटे में से 20 घंटा तो आपका ऐसे ही जा रहा है। समझो बच्चे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। पढ़ाई भी आजू बाजू स्कूल नजदीक नहीं रहते, उनको भी बस में जाना पड़ता है, बोरीवली, कांदीवली, जिधर भी। तो उनका भी आधा एक घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 2-2.5 घंटा उनका ट्रैवलिंग में जाता है, 6 घंटा उनका पढ़ाई में जाता है, और 6 और 8 घंटा ऐसे हो गया, और 8 घंटा सोने में, 16 घंटा उनका ऐसे गया। जो बड़े हैं उनका कैसे गया? 20 घंटा उनका ट्रैवलिंग में, 2-4 घंटा गया, 8 घंटा ऑफिस का काम किया, और 8 घंटा सोने में। बाकी बचा हमारे पास में 4 घंटा। और उस 4 घंटे में हम क्या करते हैं? नहाना, खाना, वॉशरूम जाना, है ना, घर के अंदर मेहमान आ गए उसके लिए समय निकालना। समय बचा कहाँ पर? हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन राम का नाम लेंगे कब? जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है। सत्य बात है कि मैं समझ में आ रहा है ना कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं? ये हमारी घर घर की कहानी है। फिर भी हम बोलते हैं कि भाई मेरा भारत देश महान। क्या कर रहे हैं? केवल पैसे कमाने के पीछे हमने क्या किया? हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। देखिए, आजकल सबके पास में पैसा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबके पास में पैसा भगवान की दया से। हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादियों ने जो जीवन बीता है ना,
उससे तो हम काफ़ी अच्छे हैं, हमारे पास में घर छत है, पैसा है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब कुछ भगवान ने हमको व्यवस्था दिया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। लेकिन हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी गांव में थे, कितना अच्छी तरीके से जीवन बिताते थे। भले खाने के लिए कम था, लेकिन प्योर देसी गाय का घी खाते थे। इसके लिए उनका जो शरीर जो है ना, तंदुरुस्त हुआ करता था। आप देखना, बाजरी का रोटला, उड़द की दाल बाटी और उसके अंदर घी डाल करके खाते थे, लेकिन मजे से एकदम। आज हमको कितना भी मतलब बोले ना, 2000-3000 रुपया देने के बाद भी हमको शुद्ध देसी गाय का घी मिलता नहीं है। हम हमारा और आजकल के बच्चे लोगों को बोलेंगे कि भैया आप रोटला खाओ, उड़द दाल खाओ, वो खाएंगे भी नहीं। आजकल के हमारे बच्चे लोगों को क्या लगता है, पानी पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पैटीज, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब खाने में क्या है, बहुत इंटरेस्ट है। और ऐसा खा करके जितना फास्ट फूड खाते हैं ना, उतना फास्ट हरी बोल होता है ना। जितना फास्ट फूड खाते हैं ना, तो फास्ट गति से क्या जाते हैं, भगवान के पास प्यारे हो जाते हैं। ये सिस्टम ही ऐसा, फास्ट फूड खाओ, जल्दी भगवान के पास जाओ। अभी भगवान के पास में जाएगी कि नरक लोक में जाएगी, वो तो हमको ही। हमारे गुरु महाराज कहते थे, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। मतलब ऐसा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये है, क्योंकि रोज यदि ये चीज खाएंगे ना, है ना, तो क्या होगा, शरीर बिगाड़ने के अलावा हम बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको सावधान होना चाहिए कि भगवान ने हमको कम जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है भजन करने के लिए, लेकिन भजन ना करके बाकी सब हम करते हैं, तो हम कहाँ पर जी रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, लेडीज लोग, बाद में प्रभु जी लोग, है ना, खेती बाड़ी का काम करते थे, तो उनको कितना मतलब शरीर तंदुरुस्त रहता है। आजकल क्या हो गया, एसी में बैठना है ऑफिस में, है ना, और वो एसी की हवा खा खा करके क्या है, शरीर जो है ना, आयुष्य हम लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये हमारी दशा है। पहले हम देखते थे कि क्या हुआ करता था, टेलीफोन हुआ करता था। तो टेलीफोन में क्या है, समझो गांव में एक व्यक्ति जो है ना, यहाँ पे कमाने के लिए मुंबई आया, बराबर। तो जब भी यहाँ से वो व्यक्ति फोन करता था ना गांव में, तो जब भी टेलीफोन से जब भी बात करता था ना, तो क्या होता था, पूरा परिवार जो है ना, टेलीफोन एक ही हुआ करता था, तो जैसे टेलीफोन आता था ना, तो पूरा परिवार जो है ना एक साथ में आ जाता था। देखा है आपने? और मतलब मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, मुझे पापा से बात करना है ना, तो पूरा परिवार एक साथ में हो जाता था। और आज के जमाने में क्या हो गया, सबके पास में अपना अपना पर्सनल मोबाइल फोन है। टेलीफोन जोड़ने का काम करता था, और मोबाइल ने क्या किया, परिवार को अलग करने का काम किया है। देख रहे हैं ना? और सबने अपने मोबाइल के अंदर सबका सीक्रेट पासवर्ड डाल के रखा है, ताकि मेरा मोबाइल कोई भी देख ना पाए। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं। हस्बैंड ने अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड डाल के रखा है, मेरी पत्नी मेरा मोबाइल चेक ना कर पाए कि मैं मोबाइल के अंदर क्या कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों ने अपने अपने सीक्रेट पासवर्ड डाल के रखा है। क्यों भैया? प्रेम कहाँ पर रहेगा? आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, 80-90% डिवोर्स हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? हस्बैंड अपनी बात जो है ना वाइफ को बताना नहीं चाहता है, वाइफ अपनी बात हस्बैंड को बताना नहीं चाहती है। और ये हस्बैंड वाइफ का जब भी कुछ भी होता है ना, बच्चे लोग ये सारा दृश्य देखते हैं, और हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगड़ेंगे ना, हमको देख करके ही उनके अंदर संस्कार आएंगे। पहले ही बोला, विवाह मतलब हम झगड़ा करेंगे तो बच्चे को भी तभी पता चल जाएगा कि विवाह मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। बाद में बच्चा बड़ा होके सोचेगा कि मैं विवाह करूँ कि नहीं करूँ, इससे अच्छा अकेला जिंदगी जी। आजकल बहुत सारा जो है ना, आज हम बोलते हैं कि स्त्री पुरुष समानता, बोलते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ को मतलब सब ये अपना अपना अधिकार। आजकल मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी लड़कियां हैं जो बोलती है कि हम विवाह नहीं करें। क्यों ऐसे झंझट में गिरे हैं? अभी धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आ रहा है। हम अकेला हम कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमाएंगे हम, मुझे ये हमको ये सब मगजमारी नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट लाइफ हमको चाहिए। और
शास्त्र ऐसा कहता है कि स्त्री को जब भी वो छोटी होती है तो माता पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब भी विवाह हो जाए उसके बाद में स्त्री को अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब भी स्त्री जब भी बूढ़ी हो जाए तो अपने बच्चे के संरक्षण में रहना चाहिए। ये हमारा शास्त्र क्लियर कट है। इस परंपरा को यदि हम चले गए तो जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं है, लेकिन इस परंपरा से नहीं चले तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि टेलीफोन जो था ना वो सबको जॉइंट करता था, फैमिली को एक साथ में बांध के रखता था। और पहले क्या होता था, उसके भी पहले अगर चले जाऊं तो चिट्ठी चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे। और वो जब भी आता भी था ना, आज खत लिखा है तो एक हफ्ते के बाद में 15 दिन के बाद में खत मिलता था। और जब भी चिट्ठी आती थी ना तो उसको पढ़ने का कितना आनंद आता था। लेकिन आजकल वो प्रेम चला गया। कितना आप देखिए, मतलब पुराने दिन को याद कीजिए। बहुत मतलब ये है। पहले क्या होता था, टेलीविजन टीवी हुआ करता था। तो टीवी कैसा था, एकदम वो पहले जूना जो था ना, ओनिडा बीपीएल ऐसा मतलब टीवी हुआ करता, मोटा मोटा सा टीवी हुआ करता था, है ना। तो उस समय टीवी मोटा हुआ करता था और स्त्रियां जो है ना वो पतली हुआ करती थी। और आजकल क्या हो गया, टीवी एकदम फ्लैट हो गए और जो भी है माता जी वगैरह मोटी हो गई। देख रहे हैं ना, ये मतलब बोलते हैं ना प्रोग्रेस हम लोगों ने किया है। टीवी की साइज बड़ी थी, अभी टीवी की साइज एकदम फ्लैट हो गई। टीवी बेचारे पतले हो गए लेकिन माता है मोटी हो गई। तो ये जो टीवी भी हुआ करता था ना, तो सबके घर पे टीवी नहीं था। क्या करता था, किसी एक के घर पे टीवी था और सब लोग वो रामायण महाभारत देखने के लिए क्या करते थे, आ जाते थे। कितना प्रेम का ये था संबंध। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमने प्रगति किया, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, लेकिन क्या है जीवन। हमको हमारे परिवार के लिए टाइम नहीं है। बच्चे के पास में 1 घंटा बैठने के लिए समय नहीं है। यदि हमने आज बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाला ना तो वही बच्चे हमारी नहीं सुनेंगे। वही बच्चे हमको जो ना वृद्धाश्रम में जाके रख देंगे। क्यों, हमारे पास हमारे बच्चे के लिए समय नहीं है। तो जब भी वो बच्चे जब भी बड़े हो गए ना, वो बच्चे भी कहेंगे पिताजी माताजी हमको भी आपके लिए समय नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये हमको सावधान होना चाहिए। प्रैक्टिकल, हम प्रवचन वगैरह बहुत कुछ सुनते हैं, रामायण की बातें, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल जो है ना जीवन में होना चाहिए। या भगवत गीता हमको सिखाता है कि जीवन जीने की कला कैसे होनी चाहिए। लेकिन इसी भगवत गीता को हमने क्या किया, देखो यहाँ पे भी लाल कपड़ा है। इसी भगवत गीता को क्या किया, एकदम परफेक्ट प्रभु जी ने रखा है। इस भगवत गीता को हमारे इस्कॉन वाले प्राय जब भी गीता जयंती का महीना आता है ना तो बहुत प्रयास करते हैं कि सबको भगवत गीता मिले, भगवत गीता मिले, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता। लेकिन जब भी हमारे पास में उस भगवत गीता आती है ना, तुरंत ही उसको क्या करते हैं, लाल कपड़े में लेके किसके सीधा मंदिर के ऊपर रख देते हैं। भगवान सुनेंगे, भगवान के लिए। ऐसा लग रहा है कि भगवान के लिए भगवत गीता है। हम तो परम ज्ञानी, हमको जरूरत ही नहीं है। बस केवल साल में एक बार गीता जयंती होगा तभी उसको कपड़े में से बाहर निकालेंगे। अरे ये भगवत गीता जो है ना रोज उसको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है ना अच्छी तरीके से बीतेगा। ये भगवत गीता भगवान ने हमारे लिए दी है। भगवान को तो सब कुछ ज्ञान है, उसको ज़रूरत नहीं है। यदि हम इस भगवत गीता के आधार के ऊपर हमारा जीवन व्यतीत करेंगे ना तो जीवन में हमको सुख मिलेगा। कैसे प्रभु जी, थोड़ा डिटेल में बताऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, बराबर। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नया मॉडल वगैरह सब निकला है ना। आप दुकान में गए कि मुझे ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी है ना, तो आपने ये गाड़ी खरीद ली। लेकिन जब जैसे ही आप ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की आप गाड़ी खरीदोगे, बराबर, तो ये महिंद्रा वाले ने जो गाड़ी बनाई है ना तो उसके साथ में वो कैटलॉग देते हैं। कैटलॉग यानी एक मैनुअल देते हैं। तो मैनुअल किसके लिए होता है कि भाई उसका जो है ना आप इस गाड़ी को कैसे चलाना है तो उसका पूरा डिटेलिंग जो है ना उसके अंदर लिखा है।
कि नया मॉडल है, ऑटोमेटिक गियर है, यहाँ पर ब्रेक है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पर ये बटन है, वो बटन है, तो पूरा सिस्टम जो है ना, सीट को आगे कैसे करना है, कौन सा बटन दबाने से सीट आगे होगी पीछे होगी, पूरा सिस्टम जो है ना उसके अंदर वो मैनुअल के अंदर दिया हुआ है। मैनुअल समझते हो ना, एक कैटलॉग आता है उसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन हम ठहरे बुद्धिशाली, हमने क्या दुकानदार को बोला, ये मैनुअल रख तुम्हारा अपने पास में, मुझे पता है, मैं अपने दिमाग से इसको चलाने की कोशिश करूंगा। आपने क्या किया, उस मैनुअल को फेंक दिया और आपने क्या किया, नई महिंद्रा की गाड़ी लाई और उसका सिस्टम पूरा अलग अलग है ना, और उसके अंदर क्या है, गियर वगैरह मतलब क्या, ऑटोमेटिक सब है, और जैसे ही गाड़ी चालू किया ऑटोमेटिक सिस्टम भी धड़ाम करके क्या होगा, दूसरे को ठोक देगी। क्यों? क्योंकि दुकान वाले ने जब भी उस मैनुअल को दिया, उस मैनुअल को आपने क्या किया, फेंक दिया और अपने बुद्धि से इस गाड़ी को चलाने का कोशिश किया। तो क्या होगा कि ये गाड़ी जो है ना ज्यादा समय तक चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस मैनुअल को क्या किया, फेंक दिया। उसी प्रकार से भक्तों, जब भी भगवान ने इस सृष्टि का जब भी सर्जन किया ना, तो भगवान ने भी क्या है, ऐसे सृष्टि नहीं बनाई, इस सृष्टि के कैसे नियम है, क्या क्या मतलब किस प्रकार से व्यक्ति सुखी हो सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, एक मैनुअल दिया था, वो मैनुअल है भगवत गीता। इसके अंदर भगवत गीता के अंदर पूरा सिस्टम लिखा हुआ है कि आप अपना जीवन किस प्रकार से आपको बिताना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, ये जो भगवान ने दिया हुआ जो मैनुअल है उसको मंदिर के ऊपर लाल कपड़े में बांध करके रख दिया और हम अपने तरीके से अपनी बुद्धि से हमारा जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से ये गाड़ी अपने दिमाग से चलाने की कोशिश की, मैनुअल को दुकानदार को दे दिया या फेंक दिया, तो ये गाड़ी ज्यादा समय तक चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं। उसी प्रकार से यदि इस भगवत गीता के आधार पर हमने हमारा जीवन बिताया नहीं, इस भगवत गीता को पढ़ा नहीं, तो हम क्या कर देंगे, जैसे इस गाड़ी को बिगाड़ दिया ना, उसी प्रकार से हम हमारे मनुष्य जीवन को बिगाड़ देंगे। इसके लिए मनुष्य जीवन को बिगाड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से ये करना है, चलाना है, तो हम लोगों को भगवत गीता का सहारा लेना बहुत जरूरी है। समझ में आया भक्तों? ये भगवत गीता, अभी भगवत गीता मैराथन चालू होने वाला है, इसके लिए मैंने संक्षिप्त में आपको थोड़ा बताया कि भगवत गीता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही मतलब ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये भी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण, कोई कहेंगे कि हमको इतना विश्वास नहीं आ रहा है इसके ऊपर, है ना, बाकी भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, बाद में कुरान है ना, लेकिन ये जो भगवत गीता जो है ना, इसके ऊपर मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ। बाइबल कहाँ पर लिखी हमको पता नहीं, कुरान कहाँ पर लिखा गया हमको पता नहीं, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा हमको बाइबल मिला, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा हमको कुरान मिला, है ना, लेकिन भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमको मिली। कहाँ से मिली? तो कहते हैं भगवत गीता कहाँ पर सुनाई दी, तो हमारे पास में प्रमाण है, आज से 5,500 वर्ष पहले हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र युद्ध, है ना, कुरुक्षेत्र की भूमि जो है ना, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अकेले बंद कमरे में नहीं सुनाई थी भगवत गीता। जब भी भगवत गीता सुनाई ना, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थी, कौरव और पांडव, है ना, वहां पे उपस्थित हैं, और वहां पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन हम इसके ऊपर, और अभी भी किसी को डाउट है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है ना, अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप बोलते हो भजन करो, भक्ति करो, कहाँ पर लिखा है? भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु। भगवान क्या बोलते हैं, आप अपने मन को, है ना, मन मना भव मद भक्तो, आप अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाओ, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो, प्रणाम करो। इससे क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना है, अपना मन भगवान में लगाना है। ऐसा करने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सबके सामने ऐलान कर रहे, बाद में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखो पैगंबर जो था ना, उन्होंने कुरान लिखा, लेकिन कुरान के अंदर जो ना, कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं लिखा
पैगंबर क्या बोलते हैं कि मैं भगवान का पैगाम लेकर के आया हूं, भगवान का संदेशा लेकर के आया हूं, मैं खुदा नहीं हूं। पैगंबर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। पैगंबर क्या बोलते हैं कि मैं भगवान का दूत हूं, भगवान का संदेशा लेकर के आया हूं और आपको उसको ये करना है। तो पैगंबर कभी भी नहीं बोले कि मैं खुदा हूं, मैं भगवान हूं। जीसस क्राइस्ट, है ना, बाइबल उन्होंने लिखी, जीसस क्राइस्ट ने कभी भी, आप यदि मतलब वो पढ़ोगे ना तो उसके अंदर जीसस क्राइस्ट ने कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट क्या लिखते हैं? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। कभी भी आपने देखा बाइबल के अंदर लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट ने बोला कि आई एम गॉड? कभी जीसस क्राइस्ट ने खुद को भगवान माना? नहीं। जीसस क्राइस्ट बोलते थे कि मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। लेकिन आज हम सब लोग उनको क्या बोलते हैं? भगवान। लेकिन जो अपने आप को भगवान बोल रहा है ना, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ऐलान करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य, मैं सबका क्या हूं? अहम सर्वस्य प्रभु, सबका प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ऐलान करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्व प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका स्वामी हूं और ये जितना भी ब्रह्मांड संसार जो है ना, मुझसे ही निकला है। लेकिन फिर भी हम लोग डाउट करते हैं, कृष्ण भगवान है? क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड के अंदर रहता है। जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खुलेआम ऐलान कर रहा और सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया ना, तो उस समय वहां पे मतलब एक प्रश्न उठा के अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, और उस समय वहां पे सब लोग मतलब भीष्म पितामह बड़े बड़े लोग वहां पर उपस्थित थे। तो उस समय वहां पर क्या हुआ, सब लोगों ने नक्की किया कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की। और केवल एक व्यक्ति जो था ना, उसने मना किया। वो कौन था? शिशुपाल। और आप लोग सब लोग परिणाम जानते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया, शिशुपाल था ना, वो बोलता था कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। और परिणाम आप लोग सामने है, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला धड़ से अलग कर दिया। इतिहास प्रमाण है। जिन जिन व्यक्ति ने नहीं स्वीकारा ना, उसकी क्या दशा हुई है ना, हमको इतिहास बताता है। रावण, है ना, अपने आप को भगवान मानकर बैठा था। दशानन कितना शक्तिशाली था, यहां तक इंद्र स्वर्ग आदि सबको जीत लिया था, है ना। ब्रह्मा जी भी उससे डरते थे, रावण से। उस रावण की क्या दशा हुई? भगवान तो केवल मनुष्य मतलब रूप में आए थे, उस रावण को भी क्या किया? भगवान ने राम नाम सत्य कर दिया। हिरण्यकशिपु अमरता का, ऐसा एक तरीके से देखा जाए ना, अमरता का वरदान लेकर के आया था। ब्रह्मा जी से मांग लिया था, ना पृथ्वी के ऊपर, ना आसमान में, ना जमीन पर, ना ऊपर, किधर भी, ना जल में, ना दिन में, ना रात में, ना पशु से, ना पक्षी से, ना मानव से, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान प्राप्त कर। एक तरीके से अमर ही हो गया था। लेकिन ऐसा हिरण्यकशिप को भी भगवान के हाथों मरना पड़ा। तो ये भगवान दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण, आप चाहे प्रेम से या दुष्ट कैसे भी करके, आपको जाना तो होगा भगवान की शरण में, चाहे अभी मानो या बाद में मानो। और जो व्यक्ति नहीं मानेगा, उसका परिणाम भी सामने दिखाई देगा। ये भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता हमको सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विराट स्वरूप दिखा दिया। क्यों विराट स्वरूप दिखाया? अर्जुन की इच्छा थी कि मुझे आपका विराट स्वरूप देखना है। जब भी विराट स्वरूप दिखाया ना, अर्जुन देख नहीं पाया। अर्जुन बोलने लगा, कृष्ण मुझे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी भगवान ने उसके ऊपर विशेष कृपा करके उसको चक्षु दिया, दिव्य दृष्टि दी। भगवान ने कहा, तू ये भौतिक आंखों से तू मेरा इस रूप का दर्शन नहीं कर पाएगा। तभी भगवान ने स्पेशल उसको क्या दी? दिव्य दृष्टि उसको प्रदान की। और जब ये दिव्य दृष्टि प्रदान की ना, तभी अर्जुन जो है ना, भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन करता है। क्यों दिखाने की जरूरत थी विराट स्वरूप? क्या है विराट स्वरूप के अंदर? हम आज जितने भी मतलब देवी देवता, जितने भी लोगों को भगवान मानते हैं ना, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, जिस जिस मतलब देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं,
विराट स्वरूप दिखा करके भगवान ने यह ऐलान कर दिया, सारे 33 कोटि देवता जो है ना वो कृष्ण के अंदर क्या करते हैं, वास करते हैं। आज तक किसी ने दिखाया विराट स्वरूप? विराट स्वरूप यानी भगवान कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ना वो मेरे अंश हैं, मेरे से सब सारी पृथ्वी सारे देवता वो मेरे से निकले हुए हैं और मेरी पूजा होनी चाहिए। कैसे? क्या होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे पौधा है, यहाँ एक वृक्ष है, ये इतना बड़ा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, बराबर? अभी आपको बोला जाए कि भाई आपको ये वृक्ष के अंदर पानी डालना है, जल अर्पण करना है, तो आप पानी कहां पर डालोगे? आप सोचोगे कि मैं एक एक फूल के ऊपर, एक एक डाल की पत्तियों के ऊपर पानी डालूंगा, तो क्या वृक्ष को पानी मिलेगा? यदि आपको वृक्ष के अंदर पानी डालना है तो पानी कहां पर डालना चाहिए? उसकी जड़ में डालना चाहिए। यदि पानी आप वृक्ष की जड़ में डालोगे तो ऑटोमेटिक उसके डालियों को, पत्ते को, फल को, सबको पानी मिल जाता है। लेकिन आप सोचोगे नहीं नहीं, मैं जड़ में पानी नहीं डालूंगा, मैं पानी कहां पर डालूंगा? उसकी डाली में डालूंगा, उसके पत्ते में डालूंगा, उसके फूल में डालूंगा, तो क्या वृक्ष को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। आपको अभी मैंने समय थोड़ा ज्यादा दे दिया, 9 बजे है, 9:10 समय है ना थोड़ा बहुत। जैसे हमको अभी भूख लगी है, बराबर? तो बहुत भूख लगी है, आप लोग सोचोगे कि मुझे भूख लगी है, आज मेरे हाथ ने बहुत परिश्रम किया, तो आप सोचोगे कि एक काम करता हूँ, ये हाथ को थोड़ा काट देता हूँ और उसके अंदर रोटी सब्जी दाल वगैरह डालता हूँ, तो क्या आपके शरीर को भोजन अच्छी तरीके से मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि आज मेरे पाँव ने बहुत मेहनत किया, चलना थोड़ा पाँव को भोजन देता हूँ, पाँव को काट करके रोटी सब्जी दाल डालोगे तो पैर को मिलेगा शक्ति? नहीं मिलेगा। तो भक्तों कि यदि आपको शरीर को भोजन देना है ना, तो आपको भोजन कहाँ पे डालना पड़ेगा? पेट के अंदर। आप लोग सोचो कि ये पेट तो खाली पूरा दिन खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता है, आज मैं पेट को भोजन नहीं दूंगा, संभव है? आपका शरीर कार्य नहीं करेगा। यदि आपको जो है ना पूरे शरीर को शक्ति चाहिए ना, तो आपको भोजन जो है ना पेट में ही डालना पड़ेगा, तभी पूरा शरीर काम करेगा। उसी प्रकार से भक्तों यदि आप कृष्ण को यदि आपने प्रसन्न कर लिया ना, है ना, कृष्ण को प्रसन्न कर लिया ना, तो सारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता ना सारे के सारे संतुष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से भोजन पेट में डालने से सारे के सारे हाथ पांव आंख सबको मतलब क्या भोजन मिल जाता है, उसी प्रकार से यदि कृष्ण को संतुष्ट कर लिया ना, कृष्ण का भजन कर लिया ना, तो ये सारे के सारे देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ऑटोमेटिक सारे देवता जो ना ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। यह भगवत गीता। देखिए यदि आप सोचेंगे कि हम सबको संतुष्ट करें, कुछ लोग बोलते ना कितने भगवान? हाँ सब भगवान है, सारे भगवान है। अरे मूर्ख, जिस प्रकार से हमारे माता पिता केवल एक ही होते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान भी एक ही होते हैं। समझ में आ रहा है बात को, है ना? यदि हमने कृष्ण को संतुष्ट कर दिया और यदि आपने सोचा कि मैं 33 कोटि देवी देवताओं को सबको प्रसन्न करूंगा, हमको 33 कोटि देवी देवताओं के नाम भी नहीं पता है, कितने कितने लोगों को आप संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, है ना? आप बोलोगे मैं साईं बाबा को संतुष्ट करूंगा, बाद में बोलोगे काली माता को प्रसन्न करूंगा, बाद में बोलोगे शिव जी को प्रसन्न करूंगा, बाद में बोलोगे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा। आप लोग मन में होता रहेगा अरे ब्रह्मा जी को मैंने मतलब खुश किया, है ना, शिव जी को नहीं किया तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, शिव जी को प्रसन्न किया तो गणपति नाराज हो जाएंगे, गणपति को प्रसन्न किया तो पार्वती नाराज हो। कितने कितने लोगों को आप संतुष्ट करने का प्रयास करोगे? हम फैमिली में हमारी केवल एक पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इतने सारे लोगों को संतुष्ट कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? हम सोचते सब भगवान है, लेकिन आप मतलब कितने लोगों को संतुष्ट करोगे? बुरा तो सबको लगेगा, क्योंकि हम तो बोलते कि हम सबको भगवान मानते हैं, लेकिन एक भी भगवान आपसे खुश नहीं होगा। क्यों? इतने लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हम भगवान नहीं है कि सबको खुश कर पाए। इसके लिए भगवत गीता के अंदर भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन करके, भगवत गीता का 11वां अध्याय आप पढ़ लेना, उसके अंदर उसका अध्याय का नाम है विराट स्वरूप।
यदि आप अध्याय पढ़ोगे ना तो उसके अंदर सब कुछ पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण से सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है ना। हम जो शिव जी मानते हैं, गणपति मानते हैं, वो सारा स्वरूप जो है ना कृष्ण के अंदर है। बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहा जाए कि जो पानी जो है ना वो जड़ में डाले, नहीं कि एक एक पान के अंदर, डाली के अंदर, फूल के अंदर। और यदि कोई व्यक्ति एक एक पान के अंदर जल डालता है, पत्ते के अंदर जल डालता है, डाली के अंदर जल डालता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेगी उसको? हाँ, मूर्ख ना। सीधी सी बात है भाई, तुमको इतना भी सेंस नहीं है। पानी डालना है तो जड़ में डालना चाहिए, पत्ती पत्ती के अंदर, डाली के अंदर डालने से थोड़ी उसका ग्रोथ होने वाला है। तो हमको बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कौन है भगवान? ऐसी आंख बंद करके मत आ जाओ। कुछ भी चीज यदि कहना है ना, प्रैक्टिकल पहले आए, उसके ऊपर सोचो, अपने माइंड को कन्विंस करो कि हाँ ये प्रभु जी बोल रहे थे सही है, गलत है। यदि आपको मेरी बात का एक भी बात गलत लग रही ना, उसको एक्सेप्ट मत करो, रिसर्च करो, दुनिया में ढूंढो, पता चलेगा, है ना। लेकिन बुद्धिमान उसको कहेगा, है ना, दूसरे को देख करके बात को समझ में आ जाना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझो वायर खुला है, वायर, इलेक्ट्रिक वायर जो है खुला है। खुला मतलब मां से मतलब क्या है? थोड़ा सा कट गया है ना। मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे वायर जो ना खुला पड़ा है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है ना। आप कृपा करके उसको टच मत करना। लेकिन आप लोग कहेंगे अरे चल रहे, मैं जब तक देखूंगा नहीं, मैं प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, तब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। अरे भैया मैं बोल रहा हूं कि वहां पे करंट आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कहोगे नहीं नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है। यदि आप अपनी उंगली डाल करके वहां पे चेक करोगे, उस बोर्ड के अंदर उंगली डालोगे, तो क्या होगा? क्या होगा? जोर का झटका लगेगा बराबर से, है? तो इसके लिए बुद्धिमान किसको कहते हैं? कि जिसने भगवान का भजन किया है, साक्षात्कार किया है, उसका अनुभव देख करके हमको उस पथ के ऊपर चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे सैजल अपार्टमेंट है ना, हमको पता नहीं था, हम आए तो वहाँ पे किसी को पूछा, 2-3 व्यक्ति को, कि सैजल अपार्टमेंट कहाँ है? तो बोला कि ऐसे। आगे चल करके दूसरे को भी पूछा, कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो 3-4 जन से हमको प्रमाण मिल गया, तो हम सही जगह पे आ गए। लेकिन मैं यदि मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं सैजल अपार्टमेंट ढूंढने का कोशिश करता था, बिना किसी को पूछे, क्या मुझे पता चलता था? ढूंढते रहता था, पूरा देशर घूमता था ना, फिर भी मुझे सैजल अपार्टमेंट मिलता नहीं था। तो बुद्धिमान इसको कहा जाएगा कि दूसरे का अनुभव देख करके हमको सीखना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने भगवान का भजन किया है, भक्ति की है, उनको क्या प्राप्त हुआ है, और जो लोगों ने भगवान का भजन नहीं किया है, उसका परिणाम क्या आया है। देख लो इतिहास, हिरण्यकशिप भगवान को नहीं मानता था, क्या परिणाम आया। रावण भगवान को नहीं मानता था, क्या परिणाम आया। कंस भगवान को नहीं मानता था, क्या परिणाम आया। और दूसरा ये भी देखिए, हिरण्यकशिप ने किसकी तपस्या की थी? बोलिए, ब्रह्मा जी। करेक्ट। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा कितना साल तक तपस्या किया? 36,500 वर्ष। 36,000 साल तक किसकी तपस्या की? ब्रह्मा जी की। 36,000 साल तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। लेकिन जब ही हिरण्यकशिप को भगवान मार रहे थे, ब्रह्मा जी उसका मुंह देखने भी आए क्या? ब्रह्मा जी ने बचाया उसको? नहीं बचाया। है? जानते हो ना, सब इतिहास तो सब लोग जानते हो। हिरण्यकशिप, आप सोचिए 36,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या किया, लेकिन जब भी उसका अंतिम समय आया तो ब्रह्मा जी उसका मुंह देखने तक नहीं आए। मरने तो साले को, है ना। दूसरा, रावण ने अपना गला काट काट करके कहां पे दिया था? शिव जी को अर्पण किया था। दिया था कि नहीं? और अपना गला इतना काट काट के बाद में शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उसको सोने की लंका दी। और जब भी रावण की जब भी मृत्यु आई, भगवान श्री रामचंद्र जब भी बाण चलाया रावण के ऊपर, तो क्या शिव जी उसको देखने के लिए आए?
शिव जी कैलाश और पार्वती माता उसको बोलती है कि तुम्हारा भगत जो है ना अभी संकट में है, उसकी मृत्यु नजदीक है, जाओ तुम बचाने के लिए। शिव जी समाधि में मस्त हो गए, देखने तक नहीं है, ऊपर से दृष्टि तक नहीं डाली कि चाहिए मेरा भगत जो है ना वो टेंशन में, मृत्यु मृत्यु की संज्ञा मतलब ये है, चलो मैं उसको बचाने के लिए जाऊं। आए नहीं आए। हिरण्यकशिप को बचाने के लिए ब्रह्मा जी नहीं आए, रावण को बचाने के लिए ना शिव जी आए। कंस किसका भगत था? दुर्गा माता का भगत था। और भगवान श्री कृष्ण जब ही कंस का वध कर रहे थे, क्या दुर्गा माता आई उसको बचाने के लिए? हमको सोचना चाहिए, ना ब्रह्मा जी बचाना आए, ना शिव जी बचाने आए, ना दुर्गा माता बचाने के लिए आए। ये सब हमको क्या सिखा रहा है? यदि हम देवी देवता जो होते हैं ना, देखो हमको किसी का अपराध करने का अधिकार नहीं है ना। हमको कभी भी देवी देवताओं का अपराध नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। जहां पर भी मंदिर दिखे ना, अपना सर जो है ना उसको झुकाना चाहिए, आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। और भगवान देवी देवता जो होती है ना उनकी उपासना होती है, और भक्ति जो है ना केवल कृष्ण की होती है। समझ में आ रहा है? राम और कृष्ण की क्या होता है? भजन होता है, भक्ति होती है, देवी देवता की उपासना होती है। यदि कृष्ण को प्रसन्न कर लिया ना, बाकी दुनिया में किसी को भी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। कृष्ण संतुष्ट, पूरा जगत संतुष्ट। यदि आप सोचोगे मैं पूरे जगत को संतुष्ट करने जाऊंगा, किसी को भी संतुष्ट कर नहीं पाओगे, एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन कृष्ण को संतुष्ट कर दिया ना, सारे के सारे। क्या प्रमाण है? महाभारत का प्रसंग ले लीजिए, एक से एक कथा जो है ना भरी पड़ी है। जब ही पांडव लोग को वनवास मिला था, है ना, पांडव को जब ही वनवास मिला था तो उस समय क्या हुआ था कि वहां पे दुर्वासा मुनि मतलब ये दुर्वासा मुनि पहले जो है ना दुर्योधन के वहां पे गए, और दुर्योधन जो है ना पांडव से बहुत ईर्ष्या करता था। तो दुर्योधन क्या किया, दुर्वासा ऋषि और उसके कितने शिष्य थे? 10,000 शिष्य थे। तो दुर्वासा मुनि सबसे पहले दुर्योधन के वहां पे गए, तो दुर्योधन ने 56 भोग मेवा, क्योंकि वो तो राजा था, सब कुछ खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। बाद में दुर्योधन क्या बोलता है, आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है ना, तो थोड़ी सी कृपा हमारे भाइयों 5 पांडव के ऊपर भी कर दो ना, है ना। हालांकि उसको पता था कि पांडव लोग जो है ना वनवास में हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन दुर्वासा मुनि को क्या कर रहे हैं, पांडव के पास में भेज रहे हैं। और दुर्वासा ऋषि मुनि तो जो है ना अपने 10,000 शिष्यों के साथ में कहां पर गए, पांडव के पास में युधिष्ठिर महाराज के घर पर गए, और वहां पर जाके कहने लगे कि हमको बहुत जोर से भूख लगी है। और द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी को कहा कि दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ में जो है ना यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आने वाले हैं, और दुर्वासा ऋषि अभी गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए, और उन्होंने कहा है कि सबके लिए प्रसाद बना के रेडी रखना। अभी यहाँ पे बच्चा प्रभु ने हमको बोला कि 50 जन हम लोग यहाँ पे आएंगे, और सडनली यहाँ पे एक साथ में मतलब 1,000 भक्त आ जाए, माता जी बेचारी टेंशन में आ जाएगी, है ना। तो ऐसी दशा वहां पर थी द्रौपदी की। द्रौपदी तो टेंशन में, उसके पास में अक्षय पात्र था, और अक्षय पात्र में ऐसा था कि जब तक उसके अंदर मतलब खाना बचा है तब तक टेंशन नहीं है। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया था, वो अक्षय पात्र जो है ना धो के उसको सुखाने के लिए रख दिया था। अभी टेंशन में आ गए कि क्या करें, 10,000 ऋषि मुनि आने वाले। तो युधिष्ठिर को कहा द्रौपदी ने कि अक्षय पात्र तो मतलब धो के रख दिया है, सब टेंशन में आ गए। तो उसी समय जब जब मुसीबत आती है, दुख आता है ना, तो द्रौपदी ने तुरंत ही कृष्ण को याद किया, और कृष्ण को जैसे याद किया ना तो कृष्ण वहां पर आ गए, और कृष्ण कहने लगे द्रौपदी के पास में आकर के, भैया बहना मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। द्रौपदी तो और टेंशन में आ गई कि ऑलरेडी वहां पे दुर्वासा ऋषि और 10,000 शिष्य लोग हैं, उसको मतलब मैं मतलब संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ, और यहाँ पे कृष्ण भी आकर के कह रहे हैं मुझे जोर से भूख लगी है, क्या करें। तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो कृष्ण ने कहा देखो देखो थोड़ा सा बर्तन में कुछ भी रहेगा, चावल का दाना, तो भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो द्रौपदी जाती हैं और अक्षय पात्र लेकर के आती हैं, तो उसमें एक चावल का दाना जो है ना रह गया था।
और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो चावल का दाना जैसे मुंह में डाला। वहां पे ऐसा कहते हैं कि स्नान करने के बाद में जो है ना भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक चावल का दाना खाया ना, पूरा मतलब क्या हो गया, जगत में जितने भी लोग थे ना सबको डकार आ गया। और वहां पे ऋषि मुनि, दुर्वासा मुनि वगैरह क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन उसको क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैंने, हम लोग ने गला भर यहाँ तलक क्या है प्रसाद ले लिया, सबको डकार आ गई। क्या हुआ, और बाद में कृष्ण ने भीमसेन को भेजा कि जाओ भीमसेन, दुर्वासा मुनि और सबको बुला करके लेके आओ प्रसाद पाने के लिए। और जैसे भीमसेन तो गधा लेकर के गए वहां पर, और दुर्वासा मुनि ने देखा कि भीमसेन आ रहे हैं हमको बुला प्रसाद पाने के लिए, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से अपना अपना धोती पकड़ के भागो। यदि हम, भीमसेन ने बुलाया, और यदि हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि इसने 10,000 लोगों का प्रसाद बना के रखा है, हम नहीं जाएंगे तो भीम अपनी गदा से हमारी पिटाई करेगा। तो दुर्वासा मुनि और 10,000 ऋषि मुनि जो है ना अपना धोतिया पकड़ के भागे। ऐसी दशा हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण यदि संतुष्ट हो गए ना, पूरा जगत जो है ना संतुष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जब भी हमारे जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, तो हमको कहां पर जाना है, कृष्ण के पास में जाना चाहिए। कृष्ण यदि संतुष्ट हो गए ना, तो पूरा जगत जो है ना संतुष्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना यही है कि हम बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, हमको समझना चाहिए हमारे पास में समय, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि जिंदगी हमारे पास में बहुत कम बची है ना। आज रात को सोएंगे है ना, सुबह को उठेंगे कि नहीं उठेंगे उसकी गारंटी नहीं है। कोई बोल सकता है कि मैं 100% कल उठने वाला हूँ, अरे 5 मिनट के बाद में क्या होने वाला पता नहीं। अभी यहाँ पे भूकंप आ जाए, हम लोग तुरंत ही राम नाम सत्य हो जाए। कोई आज की तारीख में अपने जीवन की गारंटी नहीं दे सकता है। तो मौत आए ना, उसके पहले हमको हमारी मृत्यु को सुधारना है। कैसे सुधारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, भगवान क्या कहते हैं, तू एक बार केवल मेरी शरण में आके तो देख, तेरा ये जो है ना सिर एक बार मेरे सामने झुका कर तो देख, बाद में देख चमत्कार क्या करता हूं। एक बार यदि कृष्ण के सामने सर झुका दिया ना, कहते हैं 10 अश्वमेघी यज्ञ पुनरेति जन्म। क्या बोलते हैं, 10 अश्वमेघी यज्ञ पुनरेति जन्म। यदि कोई व्यक्ति 10 अश्वमेघ किया है ना, तो उसको भी वापस इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, एक बार कृष्ण, जिसने कृष्ण के सामने अपना सर झुका दिया ना, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, उसको वापस इस भौतिक संसार के अंदर वापस कभी आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते, एक बार मेरे चरणों में झुका के देख, सारी दुनिया को तेरे चरणों में झुकाने की ताकत में रखता है। ये भगवान गीता के अंदर हमको बताते हैं। झुकना किसके सामने चाहिए, सर किसको झुकाना चाहिए, वह गीता हमको सिखाती है। लेकिन हम अपना सर कहाँ पर झुकाते हैं, अपने बॉस के सामने, अपने पत्नी के सामने, है ना। जहां पर झुकाना नहीं चाहिए वहां पे हमारे अपने सर को झुकाते हैं। इसके लिए हम दुखी होते हैं, है ना। कृष्णदास बिंदास, मायादास उदास। जो कृष्ण का भगत होता है ना, वो क्या होता है, बिंदास होता है, और मायादास क्या होता है, उदास होता है। तो डिसीजन हमारे ऊपर है भाई, हमको बिंदास बनना है कि उदास बनना है। कितने लोगों को बिंदास बनना है, बाकी सबको उदास ही रहना है। जिसको बिंदास बनना है उसको क्या है, कृष्ण का दास बनना पड़ेगा। नौकर बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। आपको कहा जाए नौकर बनना है, नहीं। लेकिन सोचिए कि जो व्यक्ति कृष्ण का दास बन गया ना, जो व्यक्ति कृष्ण का दास बन गया, महाभारत सबसे बेस्ट उदाहरण है। आप देख सकते हो कि भगवान श्री कृष्ण की शरण किसने ग्रहण ली, अर्जुन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या मानता था, अपना मित्र मानता था ना। भगवान श्री अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र बनाया था। तो जैसे ही भगवान को अपना मित्र बनाया, तो भगवान ने क्या किया, जब भी कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था ना, तो भगवान श्री कृष्ण उसके नौकर बन गए।
भगवान ने क्या किया, अर्जुन का रथ जो है ना, किसने हाका है? कौन हाक रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण नौकर का काम कर रहे। खाली आप एक बार देखिए, यहाँ पर कोई ड्राइवर, हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, बराबर है ना, तो मर्सिडीज गाड़ी है ना, तो उसको चलाने के लिए हम क्या रखते हैं? नौकर को रखते हैं, है ना। लेकिन किसी आपको नौकर कहे कि भाई आप गाड़ी चलाओ, चलाएंगे क्या? हम सीधा उसको ही नौकरी से निकाल देंगे, भाग तू यहाँ से, है ना। तो हमको नौकर बनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला गया ना, तो भगवान खुद उसके नौकर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने कृपालु भगवान। क्या इतना उदाहरण काफी है कि और कुछ बताऊं? कि अभी भी भगवान की शरण में जाना है कृष्ण की, कि और किसी की शरण में जाना है? बहुत सारे शास्त्र के अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं, तो हमको सीखना चाहिए कि हमको शरण किसकी ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पे आज मतलब दीपदान करने वाले हैं, राधा दामोदर, है ना, दामोदर महीना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण, है ना, कृष्ण, है ना, जिसको करोड़ों करोड़ों ये जो देवी देवता ना उसको पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, वो सब क्या करते हैं? कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन वही कृष्ण को माता यशोदा ने क्या किया है? उखल के साथ में उसको बांध दिया है। किसी की ताकत भगवान को बांध सके? लेकिन वो कृष्ण को माता यशोदा ने क्या किया है? प्रेम के वश जो है ना, उसको उखल के साथ में बांध दिया है। वो दामोदर, है ना, वो अपने भक्त के साथ में क्या जो है झुक जाते हैं। तो ऐसे भगवान को हमको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। सत्यव्रत मुनि बहुत ही सुंदर लिखते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परमेष्वमद्यन्ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तं करं भुजयुग्मेन शास्त्रं कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेकान्तकण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिभजो। वही ना, दामोदर भक्ति पदम। दामोदर क्या है? आज माता यशोदा के हाथों से क्या है? बंध गए हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण रुदंतम क्या कर रहे हैं? माता यशोदा के सामने क्या रहे? रुदंतम, रो रहे हैं। रुदंतम रुदंतम मोह नेत्रम, है ना, आंखों से क्या है? अजस अश्रुधारा बह रही, माँ के भय से क्या है? भाग रहे हैं। आंखों से मतलब क्या है? आंसू बह रहा है, रो रहे हैं। और उस भगवान को माता यशोदा ने क्या किया? यशोदाभियोलुकलाधवमानं, यशोदा भियो લુક। આપ અમારી ગુજરાતીમાં જે છે ને, માતા યશોદાએ કૃષ્ણને જેની સાથે બાંધ્યા છે ને, એને ખાંડણિયું કહે, और हिंदी में उसको उखल कहते हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण को किसके साथ में बांध दिया? उखल के साथ में बांध दिया। खांडणिયું कहे ना अपने गुजराती में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उखल बोलते हैं। उखल के साथ में उन्होंने क्या किया? रस्सी के द्वारा उन्होंने क्या दिया? बांध दिया। तो ऐसे दामोदर को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ऐसे भगवान को बारंबार क्या है? प्रणाम करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इस महीने में दामोदर जी को, है ना, केवल एक बार दीप दिखाता है ना, एक बार क्या करता है? केवल हम जैसे भगवान को प्रत्येक दिन क्या करते हैं? दीप दिखाते हैं, दीप अर्पण करते हैं ना, तो इस महीने में केवल कोई व्यक्ति एक बार भगवान को दीप अर्पण करे ना, तो क्या होता है? केवल एक बार दीप दिखाने से उसको 10,000 बार जब भी हम भगवान को दीप दिखाते हैं, उसका जो फल मिलता है ना, वो दामोदर महीने में केवल एक बार दामोदर जी को दीप दिखाने का फल जो है ना, उसको मिल जाता है। अभी हमारे पास केवल मतलब क्या है? 3 दिन केवल खाली बचे हैं दामोदर महीने पे, तो अभी भी समय है। बच्चा प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर आयोजन किया, ताकि हम दामोदर जी को क्या कर सकें? दीप दिखा सकें।